नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के सप्ताह 4 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के बिंदु। तो यहाँ पर हम शिक्षक साथी पहले बच्चों को ये चित्र देखने के लिए कहेंगे और चित्र पर चर्चा के बिंदु। तो चित्र में बच्चों से पूछेंगे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, यह कहाँ का चित्र है, सफेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर दादी क्या कर रही है, बताओ चित्र में लुका छिपी का खेल किधर हो रहा है। ये सब हम बच्चों से पूछेंगे। आगे वर्ण अक्षर गतिविधियां में देखते हैं हम अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों की मदद करनी है। जैसे पढ़ने में निक्की पढ़ेंगे मी, बिल्ली, बच्चा, अम्मा, हक्का, पल्ला, सच्चा, दिल्ली, चक्कर, हिम्मत, गुल्लक, जुम्मन, खच्चर। ऐसा पढ़ने में हम उनकी मदद करेंगे। पढ़े और लिखे। यहाँ पर शिक्षक साथियों को मदद करनी है। यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर लिखना है। तो बच्चा, बच्चा, सच्चा, सच्चा, गुल्ली, खिल्ली, मक्का, चम्मच, झक्का, चक्कर। ऐसा हम यहाँ पर पढ़वाएंगे भी सही और लिखवाएंगे भी सही। समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। यहाँ पर बच्चा का हम लिखेंगे समान ध्वनि वाला शब्द होना चाहिए। तो कच्चा लिख सकते हैं, मक्का का धक्का लिखवा सकते हैं, इल्ली का बिल्ली, मम्मा का अम्मा, सच्चा का बच्चा और अक्की का चक्की लिखवा सकते हैं हम। मिलाकर लिखे और पढ़े। तो यहाँ पर बच्चों को बताना है कि इन शब्दों को मिलाइए और पढ़िए। तो नी की, तो यहाँ पर निक्की, ऐसे चक्की चक्की, पम्मी पम्मी, बल्ला बल्ला, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, सम्मी सम्मी, चिल्ला चिल्ला। यहाँ पर हम लिखवाएंगे। ऐसे ही इन शब्दों को हम लिखवाएंगे। हिम्मत, चक्कर, खच्चर। वाक्य पढ़े और लिखे। यहाँ पर पहले ये वाला वाक्य हमें पढ़ना है और ऐसा ही हम यहाँ पर लिखवाना है बच्चों से। तो हम पढ़वाएंगे भी सही बच्चों से और लिखवाएंगे भी सही। तो धमक धमक धम्मा, सीखी भालू की अम्मा। ऐसे ही इच्चर पिच्चर 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 लाए चच्चा। ये हम पढ़वाएंगे भी सही यहाँ पे बच्चों से। हल्लम हल्लम हल्ला, हाथी चल्लम चल्ला। ये बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें सीखेंगे आधे अक्षर को कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला फिक्का। यहाँ पर बच्चों से पढ़वाएंगे, साथ में लिखवाएंगे भी सही। शब्द भंडार में दिया है पिल्ला और पालना। तो देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी हुई है। धारा प्रभाव पठन एवं समझ। तो यहाँ पर बिल्ली का बच्चा। तो यहाँ पर शिक्षक साथियों को पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहना है, फिर कहानी पढ़ने के लिए बोलना है। तो बच्चे पढ़ेंगे जैसे निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा पूछती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल ले, पर मम्मी मना कर देती। कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। वह ठंड के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा कच्चा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं। मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी। निक्की बहुत खुश हुई। तो हम लिखित प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे निक्की क्या पालना चाहती थी। तो निक्की एक छोटा सा पिल्ला पालना चाहती थी। आगे मम्मी ने क्या पालने के लिए मना कर दिया था। मम्मी ने पिल्ला पालने के लिए मना कर दिया था। बारिश में कौन भीग रहा था। बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था। आगे निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया। निक्की ने बिल्ली के बच्चे को थोड़ा सा कच्चा दूध दिया। स्वतंत्र लेखन में देखते हैं निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे और उनसे जो वो बोलेंगे वो लिखवाएंगे। जैसे निक्की बिल्ली के बच्चे को समय पर दूध देती होगी। वे दोनों मिलकर घर में गेम भी खेलते होंगे। बिल्ली के बच्चे का निक्की ने अच्छा सा नाम भी रख दिया होगा। आगे दिवस 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में देखते हैं चित्र पर चर्चा के बिंदु। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बच्चों से कि आपके गाँव शहर में कौन से पेड़ है, सबसे छोटा पेड़ और छोटा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, वह कितना पुराना होगा, आप किस पेड़ के नीचे खेलते हो, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और कहाँ पर है, गांव में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, गांव में फलदार पेड़ कौन सा है और सबसे ज्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है। ये हम बच्चों से पूछेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियां अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर बच्चों की मदद करनी है शिक्षक को। जैसे पत्ता, डिब्बा, रिप्पा, रस्सी, बत्ता, धब्बा, चप्पू, लस्सी, 70, गुब्बारा, चप्पल, गुस्सेल, 32, गब्बर। यहाँ पर हमें मदद करनी है बच्चों की पढ़ने में। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर फिर से मदद करनी है। यहाँ पर आपको पढ़वाना है बच्चों से, फिर यहाँ पर लिखवाना है। जैसे 70, 90, छप्पर, 80, कुत्ता, थप्पड़, हिस्सा, तिब्बत, चित्तौड़। ये सब हम पढ़वाएंगे और लिखवाएंगे। समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। यहाँ पर समान ध्वनि वाले शब्द बोलना है और लिखवाना है। तो पत्ती और इसका क्या हो जाएगा सत्ती। इसी डब्बा का अब्बा, अप्पा का पप्पा, गुस्सा का किस्सा, गत्ता का छत्ता और धब्बा का मुरब्बा करवा सकते हैं हम। आगे मिलाकर लिखे और पढ़े। तो मिलाना है फिर लिखवाना है, पढ़वाना है। तो यहाँ पर पत्ती, तो यहाँ पत्ती पर लिखेंगे। छत्ता छत्ता, पप्पा पप्पा, किस्सा किस्सा, ऐसे ही बब्बू, छत्ता, गप्पी, डिब्बा लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे भी सही। फिर छप्पन दिया है, छप्पन, मुरब्बा, पतल लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। आगे वाक्य पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों को पहले वाक्य पढ़वाना है, फिर वही वाक्य हमें यहाँ पर लिखवाना है। अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता, ऐसा हम लिखवाएंगे। यहाँ पर बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा, ये लिखवाना है। फिर जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया अप्पा, यहाँ पर लिखवाएंगे। आगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, यहाँ पर लिखवाएंगे भी सही।
शब्द भंडार, शब्द दिए हैं मौसी पालना। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। धारा प्रभाव पठन, शिक्षक कुछ बच्चों से यह अंश अपने समक्ष पढ़ने को कहे। यहाँ पर पहले बच्चों से चित्र देखने के लिए कहना है, फिर ये कहानी पढ़वानी है। यहाँ पर कुछ कहानी के अंश बच्चों को शिक्षक के सामने पढ़वाने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, एक शाम लीला मौसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सांप 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 सांप। राजू, मम्मी और पापा बाहर भागे। सबने पूछा किधर गया, कितना बड़ा था, कैसे रंग का। लीला मौसी ने बताया काले रंग का था, मोटा सा। अब कौन आगे बढ़े देखने की सांप है या नहीं। लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुला लिया। फिर शुरू हुआ सांप को ढूंढना। अरे वो क्या है, अरे पाइप का टुकड़ा है, ना 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 वो इधर रस्सी है। तभी पापा धीरे से बोले, मुझे लगता है सांप पानी की टंकी के पीछे है। सांप पकड़ने वाले ने कपड़े की थैली मंगाई, उसमें हाथ डाला और झट से सांप का मुंह पकड़ लिया। उसने जल्दी से थैली पलटी, सांप को थैली के अंदर डाला। सांप को देखने का मन तो सबका था, पर थैली को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लीला मौसी बहुत खुश थी, आखिर सांप तो उन्होंने ही पकड़वाया था। आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखवाना है, जैसे सांप सांप कौन चिल्ला रहा था, तो लीला मौसी चिल्ला रही थी। ऐसा हम पूछेंगे बच्चों के साथ में। सांप कहाँ छिपा था, तो बच्चे बताएंगे सांप पानी की टंकी के पीछे छिपा था। सांप किस रंग का था, काले रंग का था। सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया था, सांप पकड़ने वाले ने सांप को एक कपड़े की थैली में डाल दिया था। हमने कहानी में देखा है। स्वतंत्र लेखन, अगर आपको बच्चों से पूछेंगे हम यहाँ पर, अगर आपको सांप दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं लिखे। तो बच्चे जो बताए उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर मुझे सांप दिखाई देता तो मैं उससे सुरक्षित दूरी बनाकर अपने घर के बड़ों को बताता। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास, चर्चा के बिंदु। यहाँ पर पहले बच्चों से कहेंगे चित्र देखने के लिए, प्रश्न पूछेंगे चित्र में क्या हो रहा है। वह व्यक्ति नोटों को हवा में क्यों उछाल रहा होगा, या मुर्गा यहाँ कहाँ से आया होगा, मुर्गा क्या सोच रहा होगा। आपके यहाँ शादी में क्या क्या होता है, आपको शादी में सबसे अच्छा क्या क्या लगता है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। वर्णक्षर गतिविधियां में देखेंगे। यहाँ पर अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। फिर से हमें शिक्षक साथियों को मदद करनी है बच्चों को पढ़ने में। तो कन्या, इच्छा, पन्ना, पट्टा, न्याय, अच्छा, मन्नू, धान्या, मच्छर, मन्नत, किट्टू, धन्य, गुच्छा। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर लिखवाना है। जैसे न्योता, न्योता, तुच्छ, सन्नाटा, बिट्टू, लट्टू, मान्या, उच्छल, चुन्नी, खट्टा। ऐसा पढ़वाएंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे भी सही। समान ध्वनि वाले शब्द बोले वो लिखे। तो हट्टी का समान ध्वनि क्या बनवा सकते हैं, गट्टी, मान्या का तान्या, लच्छा का अच्छा, अन्ना धन्ना, चुन्नू मुन्नू, चट्टा बट्टा। ऐसा हम लिखवा सकते हैं। मिलाकर पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों को मिलाकर पढ़वाना है और लिखवाना है। तो यहाँ पर पट्टी पट्टी, गुच्छा गुच्छा, न्यारी न्यारी, भिन्न भिन्न, किट्टी किट्टी, अन्नू, चट्टा, न्याय, अच्छाई, चैतन्य। और नीचे क्या दिया है, तमन्ना। वाक्य पढ़े और लिखे। तो यहाँ पर बच्चों से हमें वाक्य पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। जैसे तान्या और वान्या अनन्या की सहेलियां है। मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। चुन्नीलाल ने मुन्नी को लट्टू दिया। यहाँ पे आगे देखते हैं, बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। शब्द भंडार में देखते हैं, शब्द दिए हैं शिकार और कठिन। धारा प्रभाव पठन एवं समझ, देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर चित्र देखने के लिए कहेंगे पहले। शेर साहब की पूछ। अब बच्चों से पढ़वाएंगे ये कहानी। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन हो रहा था। आगे क्या हुआ, कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब जड़ से मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ ही बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं। आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है, शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं लिखित प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 में शेर की दोस्त कौन थी, तो शेर की दोस्त लोमड़ी थी, जैसा हमने कहानी में देखा है। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था, शेर बूढ़ा हो गया था इसलिए शिकार नहीं कर पा रहा था। शेर ने क्या बहाना बनाया, तो शेर ने मरने का बहाना किया। आगे खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा, शेर पूंछ हिलाने लगा। स्वतंत्र लेखन, अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखे। तो बच्चों से उनके मन की कोई भी कहानी बनवाकर यहाँ पर लिखवाना है। जैसे एक भूखा शेर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक चतुर खरगोश ने उसे कुएं में उसकी परछाई दिखाई, फिर उसे दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद गया और मारा गया। आगे दिवस 4 पर आ जाते हैं। यहाँ मौखिक भाषा विकास में दिया है चित्र पर चर्चा के बिंदु। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है और किस पेड़ के फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। यहाँ पर हमें बच्चों से पूछना है ये सभी चीजें।
अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता? आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? आपकी शाला के आसपास कौन कौन से पेड़ है? पेड़ों पर कौन सा जानवर उछल कूद करता है? वर्णक्षर गतिविधियां पर आ जाते हैं। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों की मदद करनी है पढ़ने में। कान्हा, संत, वक्त, कुम्हार, तन्हा, जम्भाई, दंत, शक्ति, नन्हा, तुम्ही, अंत, भक्त, चिन्ह और लम्हा पढ़े और लिखे। यहाँ पर हमको बच्चों से पढ़वाना है, फिर लिखवाना है। जैसे नन्ही नन्ही, तुम्हें तुम्हें, मुक्त, जंतु, कान्हा, युक्ति, पंक्ति, वसंत और तुम्हारा। आगे समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। तो यहाँ सिट्टी पिट्टी समान ध्वनि है, जैसे संता का बनता, हमारा तुम्हारा, भक्ति, शक्ति, आना जाना, खोना सोना लिखवा सकते हैं हम। मिलाकर लिखे और पढ़े। यहाँ पर लिखवाना है तो युक्ति युक्ति, जंतु जंतु, कांता कांता, वक्त, तुम्ही, चिन्ह, मुक्त और नीचे क्या दिया है? संयुक्त, बसंत, कुम्हार। ऐसा हम लिखवाएंगे। वाक्य पढ़े और लिखे। तो आगे दिया है वाक्य पढ़ना है और लिखना है। तो पहले दिया है नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया। ये वाक्य हम बच्चों से पढ़वाएंगे और यहाँ पर लिखवाएंगे। नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया, ऐसा हम लिखवाएंगे। हाथी के दंत और बड़े होते हैं। बसंत ने नन्हे चूहे को नुक्ती खाने को दी। आगे मुक्ता तुरंत संत की बात समझ गई। शब्द भंडार, उधार एवं आहट। यहाँ पर देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनाई है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। संत की उदारता। पहले बच्चों से चित्र देखने को कहेंगे। एक आश्रम में एक संत रहते थे। संत के पास एक गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की नींद खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधों पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय को उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखते हैं प्रश्न में क्या दिए हैं। संत कहाँ रहते थे? संत आश्रम में रहते थे। संत के पास कौन सा पशु था? संत के पास गाय थी। आगे गाय को कौन ले जा रहा था? एक व्यक्ति ले जा रहा था। संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? संत ने कहा, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? आगे स्वतंत्र लेखन में देखते हैं। बच्चों से पूछेंगे, क्या आपके आसपास कोई पालतू पशु है? उसके बारे में लिखिए। तो बच्चे बताएंगे, अगर हो तो उनके बारे में लिखवाएंगे। जैसे, हाँ, हमारे घर पर गाय है। वह बहुत ही सीधी और शांत है, क्योंकि वो हम सब घर वालों को पहचानती है और मुझे देखकर तो अम्मा अम्मा की आवाज देती है। आगे देखते हैं दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास में देखते हैं चित्र पर चर्चा के बिंदु। पहले बच्चों से चित्र देखने को कहेंगे, फिर चित्र के प्रश्न पूछेंगे। चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में कौन कौन है? 2 व्यक्ति क्या ले जा रहे हैं? ये बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे होंगे? महिलाएं क्या कर रही होगी? जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा है यह कौन होगा? आदि ऐसे हम पूछेंगे प्रश्न उनसे। वर्ण अक्षर गतिविधियां अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। यहाँ पर हमें बच्चों को उनकी पढ़ने में मदद करनी है। जैसे जल्दी, मुल्क, प्यास, क्या, हल्दी, हल्का, प्यारा, जिल्द, शुल्क, प्याज, क्यारी, हल्दीराम, छिलका। वाक्य आगे पढ़े और लिखे। बच्चों से हमें पढ़वाना है और यहाँ पर लिखवाना है। जैसे हल्दी हल्दी, हल्की हल्की, प्याला प्याला, क्यों, जल्दी में सिल्क, क्यारी, जिल्द, प्यासा। ऐसा हम लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे। समान ध्वनि वाले शब्द बोले और लिखे। तो क्यारी प्यारी, हल्दी जल्दी, सिल्क मिल्क और कच्चा बच्चा, हन्ना धन्ना, बिल्लू टिल्लू लिखवा देंगे। आगे मिलाकर लिखे और पढ़े। तो यहाँ पर हमें मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो हल्दी का हल्दी, प्यास प्यास, क्यारी क्यारी, जल्दी जल्दी, शुल्क शुल्क, प्याज प्याज, वाक्य और वाक्य। सामने बच्चों को पढ़वाना है और लिखवाना है। और नीचे भी दिए हैं बिल्कुल, चाणक्य और 81। आगे वाक्य पढ़े और लिखे। यहाँ पर बच्चों से ये वाले वाक्य पढ़वाने हैं और यहाँ पर लिखवाना है। बूझो भाई, कौन हल्का, मूंगफली का या प्याज का छिलका? देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, बाग में 51 क्यारियां है। और आगे प्यासा कुआ जल्दी जल्दी घड़े के पास आया। शब्द भंडार में दिए हैं भगदड़ और बैलगाड़ी। देखते हैं इससे कौन सी कहानी बनी है। धारावाहिक पठन एवं समझ में। मेले में भगदड़। यहाँ पर बच्चों से चित्र देखने के लिए कहेंगे, फिर ये कहानी पढ़ने के लिए बोलेंगे। गांव में मेला लगा था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। लोग गांव से बैलगाड़ी में गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने लाए थे। उनके बैल वहीं पास में बंधे थे। लोग मेले से चीजें खरीद रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला देखने आए थे। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खीर, पपड़ी, पूरी, सब्जी लाए थे। वे एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। अचानक एक बैल की रस्सी खुल गई के कारण बैल बिचक कर भागा। मेले में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिलाएं, पुरुष नीचे गिरे और घायल हो गए।
तभी एक किसान, स्वयंसेवक और 2 सिपाही दौड़कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बेल पर काबू पाया। उन्होंने बेल को दूर ले जाकर बांध दिया। आगे लिखित प्रश्न में देखते हैं। बच्चों से पूछेंगे, मेला कहाँ लगा था? तुम देखा है, मेला गांव में लगा था। अजय के माता पिता अपने साथ क्या लाए थे? तिल के लड्डू, खीर, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी लाए थे। बेल किस कारण बिचक गया? शोर के कारण बिचक गया था। बेल को किसने पकड़ा? बेल को एक किसान, को स्वयंसेवक और 2 सिपाही ने पकड़ा। स्वतंत्र लेखन, आप कभी मेला देखने गए हो? ये बच्चों से पूछेंगे हम और उसके बारे में यहाँ पर लिखें। तो बच्चे लिखेंगे, जो भी लिखे वो उनको यहाँ पर लिखवाना है। जैसे, हाँ, हम बहुत बार मेला देखने गए हैं। हमारे पास के गांव में हर साल शिवरात्रि पर मेला लगता है। हम वहाँ खूब झूला झूले, पकवान और आइसक्रीम और मंदिर भी जाते हैं। आगे दिवस 6 पर आ जाते हैं। आओ दोहराए, मौखिक भाषा विकास, यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए हैं। ये प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। किन जानवरों की पूंछ लंबी होती है? किन जानवरों की पूंछ छोटी होती है? जानवर अपनी पूंछ से क्या क्या करते हैं? सबसे लंबी पूंछ किस जानवर की होती है? क्या आपने छिपकली को अपनी पूंछ छोड़कर भागते देखा है? वह ऐसा क्यों करती होगी? ये हम पूछेंगे बच्चों से। वर्ण अक्षर गतिविधियां, चित्र पहचाने और लिखे। चित्र पहचानने को कहना है और उनका नाम लिखने को कहना है। जैसे दिया है अनार, यह अनार का चित्र है। ये बैंगन, पत्ता, लट्टू का चित्र है। आगे बंदर, चक्की, उल्लू, गुल्लक और नीचे क्या दिया है? गुब्बारा, प्याज, भुट्टा, बिल्ली। ऐसा हम लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे बच्चों के साथ में। पढ़िए और लिखे। तो यहाँ पर पढ़ना है और लिखना है। तो पहले चित्र देखने कहेंगे, यह क्या है? यह बिल्ली है। ऐसे ही बच्चों से पूछेंगे, ये क्या है? अगर वो बताए यह पत्ता है, लिखवाएंगे। यह क्या है? यह गधा है। ये क्या है? ये गाजर है। ऐसे ही शब्द पढ़े। हमें ये सारे शब्द जो ग्रिड में दिए हैं वो बच्चों से पढ़वाना है, उनकी मदद करनी है पढ़ने में। गुल्ली, बल्ला, हल्दी, पत्ता, चच्चा, किट्टू, डब्बा, तिब्बत, कक्का, मच्छर, चच्चा, कुकू, जल्दी, पट्टा, चक्की, बिल्ली, कुल्ला, पुस्तक, हक्का, नक्कू, बच्चा, शक्कर, टिल्लू, अंदर। ये वाक्य पढ़वाएंगे। टिल्लू की बिल्ली का नाम किट्टू है। विक्की और कान्हा गुल्ली खेलते हैं। बाजार में हल्ला हो रहा था। निक्की ने पुस्तक में कुत्ते का चित्र देखा। मन्नू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। अन्नू की किताब की जिल्द फट रही है। ऐसे वाक्य पढ़वाएंगे। श्रुत ले। यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर पढ़े। तो यहाँ पर शिक्षक जो भी वाक्य बोले उनको बच्चों को यहाँ पर लिखवाना है। जैसे, गांव में मेला लगा था। देश हमारा सबसे प्यारा है। एक आश्रम में एक संत रहते थे। शेर और लोमड़ी दोस्त थे। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया था। ऐसा हम वाक्य लिखवा सकते हैं बच्चों से। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।